जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे सर्कुलर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे सारे वीडियोस इस लेक्चर के फॉर्मेट में आपको मिलते हैं, जिसमें हम आपको हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक, करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल का मोटो है कि अगर सेशन लेना है तो पेन उठाना है। इसी मोटो के साथ हम परिपत्र की सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। परिपत्र की परिभाषा हमने पढ़ ली थी कि इसकी परिभाषा वगैरह क्या है। ठीक है, इसके विशेषताओं को हमने पढ़ लिया था, उद्गम, गंतव्य, संचालन, विषय वस्तु, ठीक है, भाषा शैली, महत्व को पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने परिपत्र के अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप को भी पढ़ लिया था और एक उदाहरण भी देख लिया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम परिपत्र के सरकारी प्रारूप का अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए इसी के साथ जैसे स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आपको वीडियो अच्छी लगती हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये आपके काम की है या इससे कोई बेनिफिट आपको मिलेगा, तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो परिपत्र शासकीय, ठीक, शासकीय, ठीक। तो हमने आपको सरकारी पत्र का फॉर्मेट बताया था कि कैसे था, उसी सेम फॉर्मेट पे इसको आपको तैयार करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? परिपत्र, यहाँ वैसे बिंदी दे देंगे, परिपत्र संख्या, ठीक, परिपत्र संख्या, परिपत्र संख्या लिख देंगे। ये संख्या लेने का तरीका आपको बताया था ना, जैसे मान लीजिए कि आज तारीख है आपकी 4 जून, तो 4 जून का लिखेंगे, 6 का पत्र का, और सन कौन सा चल रहा है आपका? 26 27। ऐसे परिपत्र लिखेंगे नहीं। तो परिपत्र लिखने के परिपत्र संख्या कैसे लिखते हैं, पत्रांक संख्या, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या है पर आप संख्या लिख देंगे। ठीक, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि आप लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? प्रेषक। प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाला व्यक्ति। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा का विशेषांक अर्धविराम, इसके बाद नाम, ठीक, ठीक, नाम के बाद कॉमा। अच्छा, नाम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो नाम नहीं लिखेंगे आप कि नाम लिख के, नाम मैंने उदाहरण बताया तो उदाहरण समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। फिर पद, नाम, किस पद पर व्यक्ति है, इसके बाद फिर यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे। इसके बाद शासकीय पता, मतलब जो भी उनका ऑफिशियल एड्रेस है वो नोट डाउन करेंगे। इसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए, परिपथ संख्या, नो कॉमा सेमीकोलन, प्रेषक कॉमा, नाम कॉमा, पदनाम कॉमा, शासकीय पता कॉमा। इसके बाद क्या लिखेंगे? सेवा में, सेवा में, सेवा में लिखने के बाद यहाँ फिर आप कॉमा लगा देंगे। प्रेषक के जस्ट नीचे आप सेवा में लिखेंगे। इसके बाद कि मैंने आपको क्या बताया कि परिपत्र लिख रहे हैं, तो परिपत्र सर्कुलर है मतलब, और ये एक साथ कई लोग को जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे समस्त पद, समस्त पद। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है मैंने। फिर अब ऐसे कॉमा, इसके बाद क्या लगा देंगे? कॉमा के बाद लिख देंगे शासकीय पता। क्या लिख देंगे? शासकीय पता। उसके बाद फिर यहाँ पूर्ण विराम। देखिए, कॉमा का विशेष ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉमा नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब लिखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने सरकारी पत्र में लिखा है क्या? अनुभाग। यहाँ क्या लिख देंगे? अनुभाग। सेवा के जस्ट नीचे अनुभाग। ठीक, इसके बाद आपको पता है यहाँ हम क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं हम लोग दिनांक, दिनांक, ठीक, और दिनांक लिखने के बाद क्या लिखते हैं? कॉमा देते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? स्थान। स्थान लिखने के बाद फिर क्या देते हैं? पूर्ण विराम। अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, अनुभाग, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, मतलब ना अर्धविराम ना ही पूर्ण विराम। फिर दिनांक लिखने के बाद क्या लिखेंगे? आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या लगाएंगे? स्थान लिखेंगे। स्थान के बाद आप क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे आप लिखेंगे विषय, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक, विषय है, ठीक, के संबंध में परिपत्र, के संबंध में परिपत्र, ठीक, के संबंध में परिपत्र। ठीक, महोदय, महोदय, महोदय लिखेंगे। विषय के जस्ट नीचे महोदय लिखेंगे आप, ठीक, कॉमा लगा देंगे यहाँ, पूर्ण विराम, यहाँ कॉमा। ठीक, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक फॉर्मेट है,
उसमें आप वैसे का वैसे लिखेंगे, आपके नंबर कटने की चांस ना के बराबर, मतलब कटेंगे ही नहीं नंबर। आप ऐसे लिखे उपर्युक्त, मैंने आपको बताया था उपर्युक्त कैसे लिखते हैं, ठीक वैसे ही उपर्युक्त लिखेंगे। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि, मैंने आपको बताया था ऐसे लिखते हैं, निर्देश लिखते हैं ना सरकारी पत्र में, निर्देश करना है कि, कॉमा लगाएंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक, इसके बाद यहां से लाइन से लेंगे ना फिर, ठीक, उसके बाद क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम। अब मैंने बताया था पहला नहीं लिखते, लेकिन दूसरा अंक डाल के दूसरा लिखते हैं। फिर लिखेंगे जो भी इस बारे में लिखना हो, उसके बाद क्या लिखेंगे, उक्त उक्त सूचना, उक्त सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराए, तत्काल प्रभाव से, अब देखिए से यहां से लिखेंगे, से उपलब्ध कराएं, ठीक, कराएं, ठीक, ठीक। तो उक्त सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं, ठीक। इसके फिर बाद क्या लिखना है आपको पता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, भवदी, भवदी, भवदी के बाद क्या करेंगे, हस्ताक्षर, ठीक, हस्ताक्षर के बाद क्या लिखेंगे, नाम, नाम के बाद क्या लिखेंगे, पदनाम, नाम के बाद क्या लिखेंगे, पदनाम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए जो भी आप पत्र लिख रहे हैं, कोई भी पत्र सरकारी लिख रहे हो और सरकारी लिख रहे हो, इनमें पूर्ण विराम का बहुत महत्व है, ठीक। तो पदनाम लगाए, पदनाम के बाद आपने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है। ना पूर्ण हस्ताक्षर में, ना ही नाम में, जैसा जैसा मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ बिल्कुल याद रखिएगा आप, ठीक है, उसमें गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे आपको पता है, अटैचमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संलग्नक, संलग्नक, संलग्नक लिख देंगे, ठीक। एक, दो, जितना भी आपको संलग्नक हो आप लिख देंगे इसमें, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर नीचे आने के बाद क्या करेंगे, प्रतिलिपि वाला फॉर्मेट आपको पता होगा, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि निम्न को, निम्न को सूचनार्थ, सूचनार्थ एवं, एवं ठीक, एवं आवश्यक, आवश्यक कार्यवाही, कार्यवाही हेतु प्रेषित, हेतु प्रेषित, ठीक। मतलब आप किसी को बस इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये कार्य ऐसे हो रहा है, तो आप लिखेंगे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, जिसको इसको आपको भेजना है, ठीक। उसके बाद क्या रखेंगे यहाँ पे आपको पता है, फिर क्या रखेंगे, आज्ञा से, आज्ञा से के बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद नाम, नाम के बाद पदनाम, ठीक। पूर्ण विराम, ध्यान दीजिएगा जहां जहां मैं पूर्ण विराम लगा रहा हूं वहां वहां पूर्ण विराम का प्रयोग अवश्य करना है आपको, ठीक। चलिए एक बार इसको फिर से एक बार गो थ्रू हो लेते हैं, ठीक। क्या है, शासकीय परिपत्र, शासकीय परिपत्र संख्या कैसे लिखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, प्रेषक, कॉमा, नाम, कॉमा, पदनाम, कॉमा, शासकीय पता, पूर्ण विराम। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कहाँ कॉमा कहाँ फुल स्टॉप, सेवा में, कॉमा, समस्त पद, कॉमा, शासकीय पता, पूर्ण विराम। इसके बाद अनुभाग, जो भी अनुभाग है आपका, या तो आपको पता ही है, प्रशासनिक अनुभाग है, लेखा अनुभाग है, ठीक है, जो भी अनुभाग है उसका नाम लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, कॉमा, स्थान, पूर्ण विराम, विषय के संबंध में परिपत्र, पूर्ण विराम, महोदय। अच्छा इसी ध्यान दीजिएगा, विषय जब भी आप लिखेंगे ना, तो विषय के बाद जो मैंने आपको ये लगा रखा है ना, ये डैश अवश्य लगाएंगे आप, ठीक है, ये जो अति आवश्यक है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, महोदय, महोदय के बाद फिर कॉमा, फिर उसके जस्ट नीचे लाइन से, ये नहीं कि सीधे यहाँ से,
ऊपर से तो संबंध में आपको निर्देश करना है कि ये चीज ध्यान दीजिएगा, समस्त पद है यहाँ पे क्योंकि ये सर्कुलर है। करना है कि कॉमा, फिर इसके बाद ये पूरी लाइन लिखे आप, पूरी बात लिख रहे हो पूर्ण विराम, फिर दूसरी बात तो दूसरा नंबर डालेंगे, पहला नंबर नहीं डालते लेकिन दूसरा डालते हैं। उस संबंध तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं संलग्नक एक, फिर भवधि हस्ताक्षर, फिर नाम। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे पदनाम। ठीक, फिर लिखेंगे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित डैश, फिर पहला, फिर पूर्ण विराम, फिर आज्ञा से, फिर हस्ताक्षर, फिर नाम, फिर पदनाम। देखिए बिल्कुल आपके सरकारी पत्र जैसा फॉर्मेट है। इसलिए तो मैंने आपको पहले सरकारी पत्र पढ़ाया था कि अगर सरकारी पत्र पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो भी पत्र आएंगे आप उनको अच्छे से क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक, चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं आप उस सरकारी पत्र का। ठीक है ना, परिपत्र के। ठीक है, परिपत्र शासकीय उदाहरण देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि परिपत्र संख्या लिखेंगे 10/6 का 24-25। मैंने आपको पहले ही बताया कि परिपत्र संख्या कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आज डेट क्या है 4 जून, तो 4/6 पहला पत्र है, दूसरा पत्र है, तीसरा पत्र, पहला है तो का, दूसरा है तो खा, फिर 2025 और 26। ठीक है, तो ऐसे ही लिखिएगा आप लोग भी। प्रेषक कॉमा, का ख ग कॉमा, परीक्षा नियंत्रक कॉमा, लोक सेवा आयोग कॉमा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब कि जहां जहां कॉमा है वहां वहां आपको कॉमा देना है, जहां जहां पूर्ण विराम है वहां आपको क्या देना है, पूर्ण विराम। ठीक, अब आप क्या लिखेंगे सेवा में। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में पत्र भेज रहे हैं और समस्त अनुभाग अधिकारियों को भेज रहे हैं। मतलब वहां पे जितने भी अनुभाग अधिकारी काम करते हैं, अनुभाग अधिकारी क्या होता है कि एक अनुभाग का जिम्मेदार व्यक्ति होता है। जैसे आप जब आरओ की परीक्षा देंगे, रिव्यू ऑफिसर बनेंगे, तो रिव्यू ऑफिसर जस्ट ऊपर पोस्ट क्या सेक्शन ऑफिसर की ही होती है। ठीक है, तो सेवा में फिर अनुभाग अधिकारी, फिर लोक सेवा आयोग, फिर कॉमा उत्तर प्रदेश। ठीक, समस्त अनुभाग अधिकारी कॉमा, बिल्कुल कॉमा का ध्यान तो एकदम आवश्यक दीजिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे अनुभाग प्रथम, तो एक अनुभाग, दूसरा अनुभाग। आप जो चीज ध्यान रखिए, आप अनुभाग एक डाल दीजिए, हमेशा सही रहेगा। आपको ना याद आए रेखा अनुभाग से लिखना है कि किस अनुभाग से लिखना है, सीधा अनुभाग एक डाल दीजिए आप। दिनांक डाल दिए 10 जून 2024-26, जो भी चल रहा हो। ठीक, विषय क्या है, विभिन्न परीक्षाओं की वर्षवार पत्रावलियों में पत्रावली को डिजिटल अभिलेख तैयार किए जाने एवं समुचित रख रखाव हेतु निर्देशों के संबंध में। मतलब कि जो क्या कहते हैं पत्रावलियां हैं, जो पत्र हैं, उनका डिजिटल अभिलेखा तैयार करना है, मतलब उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। उस संबंध में क्या लिखा जा रहा है, समस्त अनुभाग अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है। ठीक, तो लिखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको पता है विषय के बाद क्या है, पूर्ण विराम लगाएंगे आप। ठीक, महोदय, महोदय के बाद कॉमा, और यहां से फिर हट के लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि विभिन्न परीक्षाओं की पत्रावलियां संरक्षणीय महत्व की हैं, जिन्हें विभिन्न शासकीय कार्यों के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से सुरक्षित किया जाना होता है। तो क्या कह रहा है, कुछ परीक्षाएं हैं, उनकी पत्रावलियां वगैरह है, जो ऑर्डर वगैरह जारी होते हैं वो है, तो उनको दृष्टिगत अनिवार्य मतलब उनको जरूर से सुरक्षित करना है। क्योंकि विगत समय में ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें पत्रावलियों के रख रखाव में भारी लापरवाही हुई। अब देखिए कॉमा लगा, देखिए कॉमा, ये जो बिंदी लग रही है, हुई में यहाँ बिंदी, ये कार्यों। ठीक है, तो ये सब बड़ा महत्व रखता है हिंदी के लेखन में। ठीक, तो कई शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनमें पत्रावलियों के रखरखाव में भारी लापरवाही हुई है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि समस्त पत्रावलियों को डिजिटल रूप से तैयार किया जाए तथा मूल अभिलेखों को लोहे की बंद अलमारियों में संरक्षित किया जाए। मतलब जो पुराने रिकॉर्ड है उनको अलमारी में रख दिया जाए, और जो क्या कहते हैं उनका मतलब उनको पहले अभिलेख, उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए, स्कैन करके जैसे भी करके उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए। रिकॉर्ड बनाने के बाद जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है उसको क्या कर दिया जाए, अलमारी में रख दिया जाए, लोहे की बंद संरक्षित किया जाए। तत्क्रम में सभी अनुभाग अधिकारियों को, देखिए दूसरा नंबर लिखते हैं, पहले तो लिखते नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया कि पहला नंबर लिखते हैं, दूसरा नंबर लिखते हैं। तत्क्रम में समस्त अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अनुभाग स्तर पर ऐसे समस्त पत्रावलियों का विवरण तैयार कराएं जिससे डिजिटलीकरण की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जा सके। मतलब सभी को निर्देश किया जा रहा है कि समयबद्ध के अंतर जो है सब डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया तैयार करनी है। इसके बाद क्या लिखेंगे, भवधी, भवधी व सिग्नेचर का खगा, फिर परीक्षा नियंत्रक, फिर
पूर्ण विराम। सिग्नेचर आप लोग ऐसे ही करेंगे, देखिए ठीक, कोई भी व्यक्ति सिग्नेचर में नाम नहीं लिखेगा, ठीक है। अच्छा, का गा, ठीक। अब क्या हो रहा है, देखिए क्या यही पत्र जारी कर रहे होंगे परीक्षा नियंत्रक ही सबको, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे आज्ञा है नहीं लिखा है, तो हमने आज्ञा है लिख दिया। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए इसमें आज्ञा क्यों नहीं लिखा है, आज्ञा लिखा जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यही जारी कर रहे होंगे, यही जारी करता होंगे, इसलिए ऐसा है, ये लिख दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो आज हमने क्या कहते हैं पत्राचार की अपनी जो श्रृंखला चल रही है हमारी, पत्र लेखन श्रृंखला, इसमें हमने परिपत्र कंप्लीट कर लिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है सरकारी पत्र पढ़ लिया है, एक तो हमने सरकारी पत्र पढ़ लिया है, ठीक। एक हमने क्या कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र पढ़ लिया है, ठीक। और एक हमने क्या पढ़ लिया है, परिपत्र पढ़ लिया है, ठीक। तो हमने और एक हमने वो भी पढ़ा है, क्या कहते हैं कार्यालय आदेश भी पढ़ा है, कार्यालय आदेश। तो 4 चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो ऐसे ही मैं आपकी पत्र लेखन श्रृंखला कंप्लीट करूंगा। उसके बाद में जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत करता है निबंध लेखन श्रृंखला, कि निबंध कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट एन एसे, ठीक है। तो वो मैं चालू कराऊंगा, आप लोग का स्टार्ट करूंगा, और आप विश्वास मानिए कि आप अपने मन से ऐसे लिखने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और बाकी हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी करंट अफेयर्स, हिंदी और बाकी और भी विषय बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, उन सबके जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।